हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अमीश। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्थोपेडिक असेसमेंट की, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं हमारे, तो क्या करते हैं कि सबसे बड़ी गलती करते हैं कि असेसमेंट प्रॉपर नहीं लेते। और प्रॉपर असेसमेंट नहीं होने की वजह से क्या होता है कि जो पेशेंट का डायग्नोसिस है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, क्योंकि आप असेसमेंट प्रॉपर नहीं लोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या डायग्नोसिस है। चीफ कंप्लेंट्स खाली पूछ लेते हो और फिर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाते हो, जो कि एकदम गलत है। तो पहले ना हम लोग को असेसमेंट लेना सीखना होगा। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि असेसमेंट कैसे लिया जाए। कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा, तो आज आप लोग देखो कि कैसे असेसमेंट लेते हैं और सीखो इस चीज से। तो ऑर्थोपेडिक असेसमेंट मतलब वैसे पेशेंट्स जो ऑर्थोपेडिक केसेस लेके हमारे पास आते हैं, लाइक किसी का TKR है, टोटल नी रिप्लेसमेंट होता है, हिप रिप्लेसमेंट होता है, या कोई सर्जरी होती है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी होती है, या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, या फिर उसको एंकल का पेन है, या फिर कोई भी पेन है जो आपके जॉइंट्स में है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। इस सब टाइप का केस लेके अगर पेशेंट हमारे पास आता है तो हम लोग उसका असेसमेंट कैसे लें। फिर हम लोग बाद में दूसरे वीडियो में हम लोग न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट और बाकी सारा पेडियाट्रिक वगैरह भी देखेंगे। तो पहले अभी हम लोग बात कर लेते हैं ऑर्थोपेडिक असेसमेंट कैसे करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को लेना होता है डेमोग्राफिक डेटा। डेमोग्राफिक डेटा बहुत जरूरी है। क्यों लेना होता है? क्योंकि आपको पेशेंट के बारे में जानना जरूरी है कि आप पहली बात तो डेट लिखना होता है, उसके बाद उसका नाम जानना होता है, एज और सेक्स, एज कितना है उसका, और मेल है या फिर फीमेल है। क्योंकि बहुत सारे डिजीज हैं जो मेल को ज्यादा होता है और जेंडर स्पेसिफिक डिजीज होते हैं, लाइक मेल को ज्यादा होता है, कोई डिजीज है जो फीमेल को ज्यादा होता है या फीमेल में ही पाया जाता है। तो उसके हिसाब से हम लोग वो देख सकते हैं, डायग्नोसिस पे पहुंच सकते हैं। उसके बाद फिर एज जानना जरूरी है, क्योंकि एज फैक्टर भी है। एज के हिसाब से भी बहुत सारे डिजीज है जो एज के हिसाब से एक सर्टेन एज के बाद होना स्टार्ट हो जाता है या होता है लोगों को। तो इसलिए एज और सेक्स भी जानना जरूरी है। ऑक्यूपेशन कि उसका लाइफस्टाइल कैसा है, वो दिन भर क्या करता है, ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है या फिर उसका फील्ड वर्क है या फिर किस टाइप का वर्क है। वर्क के हिसाब से भी हम लोग देख सकते हैं कि उसको ये प्रॉब्लम किस वजह से हुआ है ना। उसके बाद है एड्रेस जानना है, क्योंकि हमको उसका रिकॉर्ड रखना है। प्लस ये भी जानना होता है कि वो जिस सोसाइटी में रह रहा है तो उसका सोशल जो है एक्टिविटी क्या है, वो किस तरह से रह रहा है, वहाँ रहन सहन कैसा है, इसलिए उसका एड्रेस भी जानना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज चीफ कंप्लेंट, जो आप लोग पूछते हो, बेशक चीफ कंप्लेंट्स आप लोग लेते हो कि आपको क्या दिक्कत है, सबसे पहला सवाल आप लोगों का ये होता है। तो कंप्लीट डेमोग्राफिक डेटा लेना जरूरी है। इतनी सारी चीजें जाननी है कि चीफ कंप्लेंट्स में जो हम लोग करते हैं कि डायग्नोसिस लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना है। चीफ कंप्लेंट्स में क्या करना है कि जो पेशेंट बता रहा है एज इट इज, वही चीज चीफ कंप्लेंट्स में लिखनी है आपको, जो पेशेंट के लैंग्वेज में, एज पर पेशेंट्स लैंग्वेज। चीफ कंप्लेंट हम लोग को जानना है, लाइक किसी को पेन है, वो बता रहा है कि मुझे इतने दिनों से इस चीज में पेन है, इस जॉइंट में पेन है, तो उसको वैसे ही लिखना है। ठीक है। डेमोग्राफिक डेटा के बाद हम लोग लेते हैं पेशेंट का हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में हम लोग 3 हिस्ट्री की बात करेंगे, प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री और सर्जिकल हिस्ट्री। पहले हम लोग देखते हैं प्रेजेंट हिस्ट्री। प्रेजेंट हिस्ट्री में क्या हम लोग को जानना है पेशेंट से कि सबसे पहले कि ऑनसेट, मोड ऑफ ऑनसेट क्या है, कि मतलब अगर किसी को पेन है, पेशेंट कह रहा है कि मुझे कमर में दर्द है, तो वो आप उससे क्या पूछोगे कि आपको कमर में दर्द कब कब होता है, मोड ऑफ ऑनसेट क्या है, कैसे होता है, वो चीज कब स्टार्ट होता है। ठीक है, मोड ऑफ ऑनसेट क्या है। दूसरा है एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स, उससे रिलेटेड और क्या प्रॉब्लम्स है, लाइक टिंगलिंग सेंसेशन है, या फिर क्या कहते हैं, प्रिकलिंग सेंसेशन है, पिन एंड प्रिकलिंग होती है ना, वो सेंसेशन है, या फिर बैक पेन के साथ साथ अपर बैक भी है, लोअर बैक है, क्या है, सारी एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स, उससे क्या दिक्कत हो रही है, आपको चलने में दिक्कत हो रही है, बैठने में दिक्कत हो रही है, सोने में दिक्कत हो रही है, किस पोजीशन में दिक्कत हो रही है, हर एक चीज एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स जानना है। नेक्स्ट है ड्यूरेशन, कि अगर वो दर्द हो रहा है तो कब तक रहता है, कितनी देर के लिए होता है, हर एक चीज जानना है। ठीक है। और उसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, कि कैसे इंजरी कैसे हुई थी आपको। नेक्स्ट है पास्ट हिस्ट्री। पास्ट हिस्ट्री में 3 चीज देखेंगे, एनी हिस्ट्री ऑफ मेडिकल कंडीशन, कोई मेडिकल कंडीशन पहले रही हो उनको तो वो उनसे पूछ लेंगे।
ट्रॉमा, कभी चोट लगी है, या फिर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट RTA, वो भी अगर कभी हुआ है तो वो भी पूछेंगे कि पहले कभी चोट लगी है या फिर एक्सीडेंट हुआ है कुछ। पैथोलॉजिकल कंडीशन लाइक अगर उसको ट्यूबरकुलोसिस था, कभी ट्रीटमेंट हो चुका है, लेकिन पास्ट हिस्ट्री हम लोगों को जानना जरूरी है, उसको मेंशन करना जरूरी है असेसमेंट में, ताकि हम लोग प्रॉपर उस चीज को ध्यान में रखते हुए उसके हिसाब से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बना सकें, है ना। तो अब नेक्स्ट है सर्जिकल हिस्ट्री। तो सर्जिकल हिस्ट्री में क्या है कि उससे पूछेंगे कि आपकी कोई सर्जरी पहले हुई है, कोई सर्जरी, किसी भी तरह की सर्जरी, इम्प्लांट है कोई, तो वो पूछेंगे पेस मेकर लगा है या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड, बेशक वो पेन बैक का है लेकिन हार्ट की भी सर्जरी हुई है ना, तो उसका नॉलेज भी हमको लेना जरूरी है, असेसमेंट में उसको मेंशन करना जरूरी है। अगर सर्जरी हुई है तो कब हुई है और किस चीज की हुई है, कौन सी सर्जरी हुई है, ये सब जानना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में क्या आएगा कि कोई हेरिडेटरी डिजीज तो नहीं है, उसको पहले से जो जेनेटिक डिजीज होती है वो तो नहीं है। और नेक्स्ट है पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री भी जानना जरूरी है कि भैया आप अल्कोहल कंजम्पशन करते हो, सिगरेट लेते हो, या फिर किसी भी तरह का ड्रग, एनी ड्रग, अल्कोहल, सिगरेट, टोबैको, कुछ भी अगर कंज्यूम करता है तो वो पूछना है। अगर नहीं करता तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर करता है तो कितनी क्वांटिटी में करता है, मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितनी बारी करता है, फ्रीक्वेंसी और कंजम्पशन भी पूछना है उससे, ठीक है, कि आप कितनी बारी लेते हो, कितना लेते हो, क्वांटिटी कितनी है, और उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ कंजम्पशन कितना है, कितनी बार लेते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा ऑन ऑब्जर्वेशन। आप ऑब्जर्व करोगे पेशेंट को और आपको क्या डेटा मिल रहा है वो असेसमेंट में अपने मेंशन करोगे, लाइक गेट पैटर्न क्या है ना, चलने का जो पैटर्न है उनका वो क्या है, किस तरह का है वो चीज, बोनी डिफॉर्मिटी अगर तो है कोई तो वो चीज, अगर कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो वो चीज मेंशन करना है आपको अपने असेसमेंट में। स्कार, अगर स्कार है, कंप्रेशन है, उसकी वजह से भी पेन हो सकता है ना, पहले कोई सर्जरी हुई है उसकी वजह से स्कार बना हुआ है, कोई घाव लगा है, डीप वुंड है उसकी वजह से स्कार बना हुआ है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है ना कंप्रेशन, और उसकी वजह से पेन हो सकता है। एडिमा की वजह से, स्वेलिंग की वजह से भी पेन हो सकता है। जनरल कंडीशंस, पुअर है, फेयर है या गुड है, तो वो सब चीज, ये सारी चीजें हमको ऑब्जर्व करनी है पेशेंट में कि ये किस तरह का है, ऑब्जर्वेशन हमारा किस तरह का है, वो सब असेसमेंट में मेंशन करना है। अगले स्टेप की तरफ चले तो हम लोग ऑन एग्जामिनेशन। अब एग्जामिनेशन करना है पेशेंट का, कि फिजिकल एग्जामिनेशन समझ लीजिए आप, कि टेंडरनेस कैसा है, कितना है ना, स्पाज्म है या नहीं है, अगर है तो कितना है, किस जगह है, स्वेलिंग जो कि कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन होता है वो चीज है, टेम्परेचर ये भी कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है। उसकी बात हम लोग वैसे भी बाद में करेंगे। क्रैपिटस साउंड जो है वो किसी जॉइंट में अगर प्रेजेंट है तो वो चीज मेंशन करना है हमारे असेसमेंट में, ये एग्जामिनेशन में आएगा आपका। रेंज ऑफ मोशन देखना है कि रेंज ऑफ मोशन एक्टिव कितना है और आप पेसिवली कितना करवा पा रहे हो, एक्टिव और पेसिव दोनों रेंज ऑफ मोशन देखना है। कैप्सुलर पैटर्न देखना है, एंड फील देखना है, लाइक बोन टू बोन टिश्यू स्ट्रेच कैसा है उसका, है ना, एंड फील देखना है। इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा बाद में, तो आप उसको अच्छे से समझ सकते हो। MMT जो मैनुअल मसल टेस्टिंग होती है वो चीज हमको असेसमेंट में लिखना है। और फिर मोटर सेंसरी एग्जामिनेशन, है ना, ये करना है। उसके बाद फिर स्पेशल टेस्ट लाइक लैटमेंट टेस्ट हो गया, बोस्टरिंग टेस्ट हो गया, स्पर्लिन, है ना, बहुत सारे एप्ले टेस्ट होता है, बहुत सारा टेस्ट होता है पर्टिकुलर चीज को एग्जामिन करने के लिए कि क्या दिक्कत है ना। उसके बाद ADL, उसका एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग कैसा है, वो अगर डिस्टर्ब हो रहा है, ये सब चीज को आपको अपने असेसमेंट में मेंशन करना है। फिर जाके हम लोग इन्वेस्टिगेशन होता है वो कर लेंगे, देख लेंगे कि अगर एक्सरे MRI है तो उसको देख लेंगे या फिर करवा लेंगे अगर जरूरत है तो फिर उसके बाद रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन या ब्लड टेस्ट वगैरह है तो वो चीज देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद हम लोग चलेंगे फाइनल डायग्नोसिस की तरफ। और फाइनल डायग्नोसिस में चलिए ना, फाइनल डायग्नोसिस में हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी हमने असेसमेंट में डेटा कलेक्ट किया है पहले, अभी फाइनल डायग्नोसिस से पहले का, उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को ये पता चल जाएगा कि किस चीज का केस है, क्या फाइनल डायग्नोसिस है उसका, है ना।
तो वो लिख देंगे, लाइक पीआईवीडी है, डिस्क बल्ज आउट हुआ है, या फिर सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी है, सियाटिका है, या फिर क्या भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है, तो उसको यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे, लाइक टीकेआर है या फिर कुछ भी है, ठीक है। तो फाइनल डायग्नोसिस यहाँ पे लिख देंगे कि किस चीज़ का केस है। उसके बाद ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें हम लोग दो गोल सेट करते हैं, एक शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, ठीक है, ये चीज देखेंगे। और फाइनल हम लोग पेशेंट को होम एक्सरसाइज भी बताएंगे कि आपको घर पे क्या क्या करना है ताकि वो जल्दी रिकवर करे, है ना। सिर्फ हमारे कराने से नहीं हो जाएगा, क्योंकि उनको एक्टिव होके खुद से भी एफर्ट लगाना पड़ेगा, खुद से भी बहुत सारी एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी ताकि वो जल्दी रिकवर कर जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। और अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस उनको भी मिल सके। थैंक यू सो मच।